इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है साधकगण, जिनका मन समभाव में स्थित है और उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। पिछले श्लोका से जैसे कहा गया है कि पंडित का लक्षण समदर्शिता है, आपने शायद उसको सुन के आपने समझ लिया है कि समदर्शिता होना कितना जरूरी है, तभी जाके ये सब गुण आपके जीवन में आ सकता है। इसके बाद क्या, अगर पंडित जैसा ज्ञान हो भी जाए मनुष्य का, तो उसके बाद क्या होता है? समदर्शिता वो कैसे इस संसार को देखता है। एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं दूंगी जिससे आप आसानी से समझ जाओगे। एक बार क्या हुआ कि एक स्वामी जी एक रास्ते में जाते हुए एक बहुत खूबसूरत नर्तकी को देखे और देख के ही वो रह गए। बहुत प्रसिद्ध वो साधु थे। तो जब उनको देख के वो ठहर गए तो नर्तकी को घमंड आ गया कि मैं तो आम पुरुष को यानी आदमी लोगों को आकृष्ट करता हूँ, ये तो सही है, लेकिन मैं आज एक ज्ञानी पंडित को भी आकृष्ट कर पाई हूँ। तभी जो जनता थे, जो जनार्दन थे, वो बोले पंडित होके भी वो नर्तकी को आकृष्ट कर गए, यानी इनका सौंदर्य कैसे आकृष्ट कर दिया। तो जब जाके उनको पूछे कि आप ऐसा मत कीजिए, आप मत आकृष्ट हुए क्योंकि आप तो पंडित है, ज्ञानी है। तभी बहुत अच्छा आंसर उसने दिया कि स्वामी जी ने बोला कि देखो नर्तकी, मैं अच्छा है मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर ये सोच रहा हूँ कि वो परमात्मा जो तुम्हें बनाए हैं, वो जो कलम तुमको बनाए हैं, वो कितने सुंदर हो। मनुष्य का तो स्वभाव ही है कि वो विषय की तरफ आकृष्ट रहे, लेकिन विषय में जो विषय देखता है वो साधारण जनता है, लेकिन विषय में जो वासुदेव को ढूंढ लेता है वो ही ज्ञानी है, क्योंकि पंडित और ज्ञानी वही है। वो विषय को तो देखेंगे लेकिन वो उस वासुदेव को उसके अंदर वो महसूस करेंगे, वो परमात्मा का जो निर्माण किया हुआ ये सुंदर संसार है उसमें वो समदर्शी होके जब भी कुछ भी विषय देखेंगे तभी तो परमात्मा का सच्चिदानंद का याद करेंगे। यही पंडित का लक्षण है, 19 श्लोका में बताए गए हैं। आगे जाके और भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोलेंगे, कितना कितना अच्छा अच्छा पॉइंट रहेगा वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तब तक हरिओम, नमस्ते।